हेलो गाइस, तो मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन के बारे में। तो अवकलन के बारे में डिटेल से समझेंगे। एक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है और इसको हम लोग डिटेल से एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ये एकदम आप लोगों को पढ़ते ही सीधा दिमाग में घुस जाएगा। तो अवकलन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो अवकलन जस्ट लाइक अ घटाना। अवकलन क्या होता है? घटाना की तरह होता है। क्या होता है? घटाना समझिए। अब अवकलन और घटाना में बहुत फर्क होता है। जैसे कहने का मतलब होता है क्या, घटाना में से अगर जैसे हम 5 में से 2 घटाने की बात कर दिया तो 5 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 2 भी, तो इसमें से डायरेक्टली आप 3 घटा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस तरीके से कोई रैंडम शेप है, इस तरीके से ऐसे, और ये पूरा किसी चीज से भरा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये इसी तरीके से बहुत सारे जीवाणु विषाणु कीटाणु वगैरह से इस तरीके से भरा हुआ है। अब हमको नहीं पता है कितना कैसे है, इस तरीके से बहुत सारा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा, इतने से। तो अगर हम लोग इतने वाले भाग का अगर घटा लिए तो हम लोग पूरे का अवकलन करा देंगे तो सबका निकल आएगा। सेम इसी तरीके से कुछ समाकलन भी होता है कि अगर इतने वाले भाग का हम लोग अगर समाकलन कर दिए तो टोटल भाग का इसी तरीके से लिमिट नाप के समाकलन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो अवकलन जस्ट लाइक अ घटाना की तरह है, ठीक ना। तो अवकलन के बारे में डिटेल से समझते हैं। हमको थ्योरी मतलब बेस उतना नहीं समझना है, ये फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आता है, मैथमेटिक्स में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए अवकलन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, ये सब जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनके बिना अवकलन का काम नहीं चलने वाला है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट सूत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होने वाला, हर एक जगह पे यूज होने वाला सूत्र क्या है? डी एक्स के पावर एन बटे डी एक्स का अवकलन। तो अवकलन होता है क्या, पावर वाला जो होता है नीचे उतर आता है, तो पावर में यन है तो यन नीचे उतर आया, और यक्स पावर जो रहता है उसमें से एक कम हो गया तो हो गया यक्स पावर एन माइनस वन। अब फिर उसके बाद साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद आता है tan एक्स, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर यक्स। फिर होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। फिर आता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आता है कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इसका अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 8, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और जैसा का तैसा रहता है। जैसे यहाँ पे e की पावर x का सूत्र e की पावर x, और a की पावर x का सूत्र होता है a की पावर x ln a, मतलब log बेस e a, और log x का अवकलन होता है 1 बटे यक्स। तो हम लोग थोड़ा सा ई सूत्र वगैरह हो गया, सूत्र को सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पे लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सवालों को करते हैं। तो देखते हैं कि इसका पहला एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाले सूत्र पे। तो इसको हम लोग इधर इस सूत्र को रहने देते हैं, हम लोग सवालों को इधर करेंगे। तो पहला सवाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर अवकलन दिया है y बराबर x के पावर 5, कितना दे दिया? x पावर 5, इसका अवकलन कराते हैं। तो यहाँ से इसका अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और किसके सापेक्ष कराने हैं? जो इधर बैठा है यक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से हो जाएगा डी और वाई, वाई बराबर कितना है? यक्स के पावर 5, तो हो जाएगा एक्स के पावर 5, और बटे में डी एक्स है तो डी एक्स। अब होता क्या है, जब ऐसा कुछ दिखता है तो इस वाला सूत्र लगाएंगे, एक्स के पावर एन वाला। तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, पावर में से कम हो जाता है। तो यहाँ पे पावर में कितना है इसके? 5, तो आगे आ गया, और यक्स के पावर 5 और उसमें से एक घट जाता है इस सूत्र के अनुसार, तो हो जाता है इतना, तो हो जाएगा 5 यक्स के पावर 5 में से एक जाएगा तो 4, तो हो गया अवकलन। तो इसका x के पावर 5 का अवकलन कितना हो गया? 5x पावर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा, यहाँ पे 27x क्यूब, 27x क्यूब। अब इसका अवकलन करते हैं, एकदम सेम पहले वाले ही फार्मूले पर है, पहले वाले पे ही हर एक चीज देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। तो y के जगह पे कितना है उसको रखते हैं। तो y की जगह पे है कितना? d, जैसा तैसा। y बराबर कितना है? 27x क्यूब अपान डी एक्स, 27x क्यूब अपान डी एक्स, एकदम नॉर्मल सा। अब 27 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं? उसको बाहर कर लेते हैं, क्योंकि यक्स के साथ जो गुणा में होता है उसको बाहर कर लेते हैं। यक्स वाई वेरिएबल जो भी उसके गुणा में, उससे हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27 बाहर हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपान डी एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 27 जैसा तैसा, और इस पे सूत्र लगेगा एक्स पावर एन, तो जो पावर में होता है वो आगे, तो पावर में 3 आगे, और एक्स के पावर जितना उससे एक कम,
तो ये हो गया अवकलन। 27 में 3 का गुणा होगा तो ये होता है 81, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे हो गया 81 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आती है बात। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अभी पहले सूत्र का यूज एकदम बेसिक सा कर रहे हैं हम लोग। अब एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर अंडर रूट एक्स का अवकलन, y बराबर अंडर रूट एक्स का अवकलन। अब हम लोग जानते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले इसको हल करते हैं। अंडर रूट एक्स का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है पावर में 1/2, यक्स की पावर 1/2, यही इसका मतलब होता है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब यहाँ से इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, यक्स के सापेक्ष कराएंगे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो हो गया डी, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू यहाँ पे डी वाई बराबर कितना, एक्स की पावर 1/2 और अपान डी एक्स। और जो चीज अभी बताया कि जो चीज पावर में होता है वो आगे, तो 1/2, और यहाँ पे पावर में जो रहता है वो आगे, तो पावर में 1/2 था आगे, और 1/2 में से एक घट जाएगा, एक कम हो जाता है इस सूत्र से, एक्स पावर एन एन माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 में से अगर इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 1, और 2 का डायरेक्ट गुणा तो यहाँ पे हो गया 2/2, तो यहाँ पे हो गया 1/2, और x के पावर यक्स के पावर कितना हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं, हो सकता है कि ना दिखाई दे। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा 1/2, और पावर में कितना आ गया -1/2, पावर में कितना आ गया -1/2। अब -1/2 पावर में होता है, नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 1/2 जैसा तैसा, और नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का पावर में 1/2। और अभी मैं बताया हूँ कि 1/2 का मीनिंग क्या है, अंडर रूट यक्स, 1/2 का मतलब अंडर रूट यक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/रूट एक्स। अब यहाँ पे दोनों का तिर्यक मल्टीप्लाई तो 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे होता क्या है कि डायरेक्टली इसको याद करेंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसको हम लोग लगाएंगे नहीं, तो याद कर लेंगे लोग कि y बराबर अगर रूट एक्स है, अगर अंडर रूट एक्स का अवकलन कराना है तो डी वाई अपान डी एक्स, इसका कितना आएगा डायरेक्टली बोलेंगे लोग 1/2 रूट एक्स। इसको बहुत अच्छे से सभी लोग क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे। तो ये हो गया कितना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर मान लीजिए y बराबर दे दिया है, y बराबर यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इस तरीके से दिया है। अब इसका अवकलन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस अलजेब्रा को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना एक्स, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 5, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहाँ पे कितना बच गया एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 5। अब यहाँ पे होता क्या है कि y इज इक्वल टू इतना आ गया, अब इधर से इसको हल करते हैं तो इसका dy अपान डी एक्स निकालेंगे, dy अपान डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dy अपान डी एक्स, डी और y की वैल्यू कितनी है x प्लस 5 अपान डी एक्स, y की वैल्यू x प्लस 5 अपान डी एक्स। अब होता क्या है कि x का अवकलन डायरेक्टली इसका हो जाता है 1, इसको भी सभी लोग याद कर लेंगे, और कांस्टेंट का होता है 0। तो अगर कोई पूछे अगर x का अवकलन तो dx अपान dx हो जाएगा, x का अवकलन सेम सेम कट जाता है, इसका आ जाता है 1, सभी लोग याद करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन कराओगे तो हमेशा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसका अगर अवकलन कराऊंगा तो x का हो जाएगा 1 प्लस इस कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, तो इसका अवकलन कितना आ गया 1, यानी इस पूरे का अवकलन कितना आ गया 1। तो ये हो गया पहले वाले सूत्र पे। फर्स्ट वाला जो सूत्र था इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन किए, कितने 4 क्वेश्चन। हम लोग आएंगे अगले सीरीज में पूरे इस पे
जितना है लाइन से सभी पर सवाल करेंगे लाइन से, लेकिन उससे पहले सभी लोग जितने भी 10 सूत्र लिखवाए हैं सबको सभी लोग याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस वाले पे थोड़ा सा और सवाल करेंगे और इस पे लाइन से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा बहुत आसान वे में, ताकि पूरा दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।